द पतंग में आप सभी का स्वागत है। और आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी की ओर से आप सभी लोगों के लिए ज़रूरी सूचना जारी की गई है, जो कि आपकी वार्षिक परीक्षाएं होनी हैं, जो कि सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं, बीएड की परीक्षाएं हैं। तो जो भी अंतिम वर्ष की जो परीक्षाएं होनी हैं, उन परीक्षाओं को लेकर जरूरी सूचना आप सभी लोगों के लिए जारी किया गया है। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में भी छात्रों की निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या फैसला आता है, तो अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी जो फैसला आया, इसमें यही कहा गया कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं होंगी, अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के बिना छात्रों को प्रमोट नहीं किया जाएगा। और अब ये पूरी तरह से तय हो गया है कि आपकी परीक्षाएं होंगी। तो अब जब परीक्षाएं होनी है तो उसको लेके जरूरी सूचनाएं, दिशा निर्देश आप सभी लोगों के लिए जारी की जा रही हैं। तो इस सूचना में क्या दिया गया है आपको वो बताते हैं। तो देखिए, जो सूचना है वो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी की ओर से जारी है। सूचना में कहा गया कि समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वार्षिक परीक्षाएं वर्ष 2020 के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं दिनांक 3/9/2020 से प्रारंभ हो रही हैं। ये परीक्षाएं पूर्व निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर ही संपन्न होगी। तो यहाँ पे जो कि वार्षिक परीक्षाएं हैं वो 3 सितंबर से शुरू हो रही हैं। और आपकी जो परीक्षाएं जिन परीक्षा केंद्रों पे होती थी, तो आपको वहीं पे जाके अपनी परीक्षाएं देनी होंगी। उसके अलावा कोई भी आपके परीक्षा केंद्रों में बदलाव नहीं किया गया है। इसके आगे अगर आप देखें तो यहाँ पे कहा गया कि सेमेस्टर के अंतर्गत अंतिम सेमेस्टर तथा बीएड द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं दिनांक 20/9/2020 से प्रारंभ हो रही हैं। सेमेस्टर एवं बीएड की परीक्षा केंद्रों की सूची अलग से जारी की जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थी का प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रवेश पत्र के आधार पर होगा। तो यहाँ पे जो कि वार्षिक जो परीक्षाएं थी वो शुरू हो चुकी थी, लेकिन ये जो कोविड-19 की वजह से आपकी परीक्षाएं थी वो स्थगित करनी पड़ी और दोबारा से अब आपकी परीक्षाएं हो रही हैं। तो जो आपकी परीक्षा केंद्र पे जो परीक्षाएं हो रही थी वहीं पे आपकी परीक्षाएं ली जाएंगी। लेकिन जो सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं, जो कि बीएड की परीक्षाएं हैं, तो उसको लेकर परीक्षा केंद्रों की सूची जारी की जाएगी और आपको अपना जो एडमिट कार्ड है वो लेके जाना है। बिना एडमिट कार्ड को आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा, तो आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है। इसके अलावा यहाँ पे और क्या बातें कही गई, माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार प्रत्येक परीक्षा केंद्र के सभी केंद्र अध्यक्ष निम्न विधियों का पालन कराया जाना सुनिश्चित करें। यहाँ पे कहा गया पहले में कि सभी परीक्षाएं पूर्व निर्धारित प्रारूप के अनुसार निर्धारित समय सारणी से होगी। यानी आपकी परीक्षाएं जो कि 8 बजे से 11 बजे तक हैं, कई सारी परीक्षाएं जो हैं वो 2 बजे से लेकर 5 बजे तक हैं, तो वो उसी टाइम पे आपकी जो परीक्षाएं होनी है वो होंगी। उसके अलावा सेकंड पॉइंट में कहा गया कि परीक्षा केंद्रों पर ड्यूटी पर लगाए गए कर्मचारी एवं शिक्षकों को अनिवार्य रूप से मास्क और दस्ताने का प्रयोग करना है। परीक्षा केंद्रों पे जो कि टीचर होते हैं उन्हें मास्क और दस्ताने का प्रयोग करना है। तीसरे पॉइंट में कहा गया प्रवेश के समय सभी छात्र छात्राएं कर्मचारी एवं शिक्षकों की थर्मल स्कैनिंग कराई जाएगी। यानी यहाँ पे आप सभी लोगों को जब क्लास में जाना होगा उससे पहले ही आप सभी लोगों की थर्मल स्कैनिंग करवाई जाएगी। वो छात्र छात्राएं कर्मचारी सभी लोगों की थर्मल स्कैनिंग यहाँ पे होगी। इसके अलावा यहाँ पे कहा गया कि मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। यानी आपको मास्क लगा के जाना है, अपने साथ सैनिटाइजर भी लेके जाना है, तभी आपको परीक्षा केंद्र में जाने के लिए कहा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे कहा गया कि परीक्षा कक्ष में एक छात्र से दूसरे छात्र के बीच 2 गज की दूरी बनाकर ही बैठाया जाए। यानी जो कि 6 फीट की जो दूरी है उसके अनुसार ही आपको अपनी जो क्लास होंगे उसमें बैठाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे कहा गया किसी भी परीक्षार्थी को अस्वस्थ होने की दशा में प्रवेश द्वार से वापस ना किया जाए, उन्हें अलग से दूसरे कक्ष में बैठाया जाए। ऐसी स्थिति के लिए 2-3 कक्ष को आरक्षित रखा जाए। यानी अगर वहाँ पे थर्मल स्कैनिंग में किसी को अगर बुखार होता है, वो अगर टेम्परेचर हाई होता है, तो आपको वापस नहीं भेजा जाएगा। आपके लिए एक अलग से कमरे की व्यवस्था की जाएगी जहाँ पे आप सभी लोगों को बैठाया जाएगा और वहाँ पे आपकी परीक्षाएं ली जाएंगी। इसके अलावा परीक्षा के पूर्व सभी केंद्र अध्यक्ष अपने केंद्रों को सैनिटाइज कराएं और प्रत्येक पाली की परीक्षा के उपरांत प्रयुक्त कक्षाओं का आवश्यक सैनिटाइज करवाएं। संपूर्ण परीक्षा के दौरान भारत सरकार एवं स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी कोविड-19 के प्रोटोकॉल का अनुपालन अनिवार्य रूप से कराते हुए परीक्षा को सुनिश्चित पूर्व नकल विहीन संपन्न कराए। तो यहाँ पे जो कि खास बातें हैं आप सभी लोगों के कि आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है, साथ में आपको मास्क लेके जाना है, आपको अपने साथ सैनिटाइजर भी लेके जाना है। और ये 3 चीज़ें जो कि आपके लिए खास अहम है, तो आपको इन 3 चीज़ों को खास ख्याल रखना है। वहाँ पे आपको थर्मल स्कैनिंग कराई जाएगी। अगर किसी का टेम्परेचर हाई होता है तो उसे वापस नहीं भेजा जाएगा, दूसरे क्लास में आपको बैठाया जाएगा। इसके अलावा जो कि क्लास में एक छात्र से दूसरे छात्र की जो बीच की जो दूरी होगी वो लगभग 2 गज यानी 6 फीट की दूरी बनाकर बैठाया जाएगा। तो ये सारे जो कि आपकी परीक्षाओं को लेकर जारी किए गए हैं, आपके जो प्रोटोकॉल हैं इन सभी का पालन करना होगा। तो आपकी परीक्षाएं अब तो हो के रहेंगी, जो कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी कह दिया गया है। तो आपको अपनी पढ़ाई अब और तेज़ी से करनी होगी और जो परीक्षा है वो बस 3 तारीख से ही शुरू होने वाली है। इसलिए आप इस वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें।